देखो चकोड़े, घर को मत बनाओ वॉर का बॉर्डर। अच्छा, हाँ। ऑर्डर बॉर्डर, वाह वाह वाह, राइमिंग लड़ाई, वाह वाह चकुड़ी, वाह वाह वाह। एक पत्नी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पर सबसे जरूरी फैसला लेने जा रही है। ओटीटी पे आपको इतना कंटेंट मिलता है, तो टेलीविजन में भी आजकल पीपल आर रियली बाइंग फॉर बेटर कंटेंट, डिफरेंट कंटेंट, न्यूअर स्टफ. So yeah, it's a good door for the industry. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। गूगल में जब आपका नाम, आपका काम एक कीवर्ड सर्च में आ जाए तो समझ जाइए कि आप फेमस हो गए हैं और आपने वो पा लिया है जो आप पाना चाहते थे। पहले कहा जाता था कि आपका सिग्नेचर अगर आपका ऑटोग्राफ बन जाए तो आप पॉपुलर हो गए, लेकिन अब बात आ गई है कीवर्ड पर, और ऐसा कीवर्ड बन चुकी है अमित त्रिवेदी, जो कि मेरे साथ हैं मीटिंग में आज। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स अमित। Thank you so much. This is news to me, but thank you. लेकिन ये फैक्ट है। Really? Okay. Wow. That is thanks to everybody that if that's happening. I really don't know about this. ओके, इसका मतलब गूगल पे आपने अपना नाम कभी टाइप करके नहीं देखा? नहीं किया है, पर it's not among the first names that comes up on my screen. But if it's happening right now, thank God, thank the universe, thank everybody. ओके ओके ओके, तो आज जरूर करिएगा। आप आप इसके बाद आप सर्चेबल कीवर्ड बन चुकी हैं। ओके अमित, तो ये तो आज हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं कि सर्चेबल कीवर्ड्स हो गए हैं, ऑटोग्राफ साइन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है ये सब। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि अमित की यार किस्मत अच्छी थी, कई लोगों को लगता होगा कि यार बाई चांस ऐसा हो गया, फ्लूक में ऐसा हो गया, लेकिन असल जो जर्नी है, असल जो स्ट्रगल है, वो सिर्फ और सिर्फ अमित त्रिवेदी जानती है। तो वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो तब कितना मुश्किल था, और उस मुश्किल को आसान मान के इतनी आसानी से आप आगे कैसे बढ़ी? आसानी से तो मैं नहीं बोलूंगी, आई डोंट थिंक दैट वुड बी आसान। पर एक चीज है ना, बीइंग इन द प्रोफेशन दैट वी आर इन, बीइंग इन एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर, अगर आप एक ग्रोथ देखो ना तो लाइफ जीने का मजा है। मैंने लाइफ में कभी वैसी स्ट्रगल नहीं की, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत मेक श्योर किया कि वी आर वेरी मच पैम्पर्ड, हमें बहुत ही सबसे बेस्ट चीजें लाके दी, भले घर में पैसे हो ना हो। मेरी अपब्रिंगिंग एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हुई है। हम लोग एक आप कह सकते हैं ग्लोरीफाइड चॉल में रहते थे, जहाँ 4 मंजिले की बिल्डिंग थी, पर लाइन से सबके घर हुआ करते थे। पर वो एक फैमिली थी, वो जो था वो घर था, वो बॉन्डिंग थी, अब था। वहां से इतना कुछ सीखा है। वहां से आई थिंक आप जिस तरीके से, जिस एटमॉस्फेयर में पले बड़े होते हो, वो पर्सनालिटी आप डेवलप करते हो अपने अंदर। तो वहां से मैंने एक बहुत सारी तकलीफें खुद की लाइफ की नहीं, पर अड़ोस पड़ोस में देखी कि हाउ पीपल लिव, हाउ पीपल सर्वाइव। इट मेक्स यू बेटर ह्यूमन बीइंग, एंड समवेयर इसी वजह से आई कैन कनेक्ट बेटर विथ माई ऑडियंसेस एज एन एक्टर। आई कैन पुट दीज एक्सपीरियंसेस व्हेन आई हैव टू पोर्ट्रे कैरेक्टर्स। सो दिस एंटायर जर्नी हैज हेल्प्ड। इंडस्ट्री में स्ट्रगल थी, ऑब्वियसली ऑडिशंस देने पड़ते हैं आपको, पीआर करना पड़ता है, जिसमें मैं बहुत बुरी हूँ, पर बट गॉड हैज बीन काइंड समवेयर और द अदर। आप सच्चे मन से कुछ चाहो तो यूनिवर्स आपको दे ही देती है वो चीज। राइट। तो मैं क्या मान के चलूं कि आजकल जहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बात करता है कि गोल सेटिंग होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वहां पर आप गोल सेट करती हैं, फिर उसके पीछे भागती हैं, या जो सामने आता है उसी को एक रास्ता बना लेती हैं और गोल तक पहुंच जाती हैं? मेरे ख्याल से मेरे केस में तो वो सेकंड ऑप्शन जो आपने बताया वो हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, कुछ और बनने के लिए, और बनने की इच्छा थी मेरी, मेरे माँ बाप की, पर अपॉर्चुनिटीज तभी इंडस्ट्री से आई। एंड आई जस्ट डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट एट ईज। मेरे डैड एक्टर हैं, मेरे डैड ने थिएटर किया है, मैं उनके साथ बचपन से जाती आई यूज्ड टू गो विद हिम। तो वो एटमॉस्फेयर बहुत ही फेमिलियर लगा, एक ईज लगने लगी थी। तो मेरे ख्याल से फिर मुझे लगा नहीं, ये कंफर्ट जोन है, यहाँ पे ही अपना करियर शुरू कर सकते हैं, एंड दैट्स वेयर इट इज टेकन मी। तो करियर तो शुरू हो गया, लेकिन करियर को मेंटेन करना, सस्टेन करना, ये अपने आप एक बिग चैलेंज होता है। ओह माय गॉड। और आप मानोगे नहीं, फॉर अ वुमन ना, जैसे
एक होता है ना कि एक सर्टेन एज के बाद भले आपकी फैमिली ना चाहती हो या आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट करती हो, बट अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, अरे बच्ची 24 की हो गई, अभी तक शादी नहीं करवाई तुमने, अभी तक लड़का नहीं ढूंढ रहे हो तुम। तो माँ बाप भले कितना भी लड़ ले, कितने भी वो आर्ग्यूमेंट्स दे दे, इवेंचुअली आपके मन में भी वो एक होता है कि यार सच में क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए। जब करियर बहुत अच्छा चल रहा था, जब एक शो था किट्टू सब जानती है, वो करने के बाद मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। आई थॉट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पीपल वांट मी टू डू। शादी कर ली, फिर शादी के बाद बच्चा चाहिए, तो चलो फैमिली स्टार्ट कर लो। तो इन अ वे आई एम ब्लेस्ड ऑल्सो, बिकॉज टुडे आई फील सो कंफर्टेबल। मुझे घर पे जो वार्मथ मिलता है, तो कई बार वो उस तरह का एंथुजियाज्म नहीं रहता जैसे जैसे बाकी एक्टर्स का मैंने देखा है, कि आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है। मेरी लाइफ में सब चीजें बहुत बैलेंस करके रखना पड़ता है, पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। एक तरह से आप बहुत कंप्लीट फील करती हैं। हाँ, लाइफ हैज बीन गुड ओनली, काइंड ओनली। इच्छा है कि सुपरस्टार बन जाए, यू नो इन लोग, आई मीन बहुत इच्छा होती है, बट आई थिंक वेयर आई एम इन लाइफ, आई एम कंटेंट विद दैट आल्सो समवेयर। आप अगर अपने काम में कामयाब हैं तो भी सुपरस्टार ही हैं। ये तो टैग्स हैं जो मीडिया और पब्लिक देती रहती है और कई बार लेती भी रहती है, वो तो जी। चलता ही रहेगा। तो लेकिन अभी जब आप ये लगातार सीरियल करते हैं तो आपने बहुत अलग-अलग किरदार किए हैं, बहुत अलग-अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो जो आपने कहा कि आप ग्लोरीफाइड चौल में रहते थे, वहाँ से कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते थे और बड़ी हेल्प हुई। तो वो ऑब्जर्वेशन ने आपको हेल्प की वो कैरेक्टर बनाने में, जी। राइट? एज अ एक्टर परफॉर्म करने में। लेकिन क्या कभी किसी कैरेक्टर ने आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे भी असर छोड़ा और आपको थोड़ा सा बदला, चेंज किया? एक्चुअली हर किरदार से ना कुछ आप अपने आप में इम्बाइब करते हैं, यू नो आपकी पर्सनालिटी कुछ कहीं ना कहीं पे वो चेंज कर लेता है, स्पेशली जब आप बहुत टाइम तक उस किरदार को जीते हैं। जैसे अभी फिलहाल मैं मंजरी का किरदार जी रही हूँ, तो मुझसे पूछा भी गया था कि आपने मंजरी से क्या सीखा है। तो जिस तरह का पेशेंस है उस कैरेक्टर में, जिस तरह का एक स्ट्रेंथ है, कि ना स्ट्रेंथ होती है, आपको रिएक्ट करना बहुत आसान होता है। मंजरी का किरदार कभी रिएक्ट नहीं करता, वो बहुत ही वो सह लेती है अपने परिवार की खुशी के लिए। तो वो सारी चीजें आज मैं वो कैरेक्टर जीते जीते कहीं ना कहीं आई थिंक यू ट्राई टू इम्बाइब इट इन योर सेल्फ, बिकॉज यू लाइक दोज क्वालिटीज, her love for her family, her strength as a woman to be quiet also, even in times when she should have reacted, but to keep quiet requires a lot of strength. तो वो सारी चीजें yes अपने आप में इम्बाइब करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड वैसे कितने ही किरदार है, जब किट्टू था तो किट्टू में लगता था, और वो एज भी वैसी थी कि नहीं बॉस लड़ लेना है, जहां नाइंसाफी हो रही होगी वहां पे झंडा लेके हम खड़े हो जाएंगे। वो सारी चीजें भी की है तभी, बट अभी एज के हिसाब से नाउ आई थिंक आई एम लर्निंग फ्रॉम मंजरी। आपने इंडस्ट्री के बहुत बदलते हुए दौर देखे हैं, चीजों को बदलते हुए देखा है। आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री ये किस तरफ जा रही है? ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, नए फेसेस को एक्सेप्टेंस की तरफ, किस तरफ जा रही है? यानी पॉजिटिव नोट जा रही है या नेगेटिव नोट जा रही है? No, positive note ही है, because first of all there is people are hooked onto television, onto OTT platforms like anything. What a boom. And every platform has a different flavor. आज OTT has brought about a lot of क्या बोलते हैं ना, एक ओपननेस आ गई है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स या बहुत सारे सीक्वेंसेस जो हम लोग पहले जो टैबू हुआ करते थे, वो आजकल सडनली दे आर आउट इन द ओपन। आई डोंट थिंक इट इज आई एम नॉट ट्राइंग टू से इट इन अ नेगेटिव वे, बट हाँ वो सारी चीजें थोड़ा एक एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो जाता है कुछ चीजों का। वो एज अ फैमिली वुमन आई वुड से हमें रोक लगानी पड़ती है चीजों पे, बच्चों पे स्पेशली। पर टेलीविजन तो स्टिल द सेम, टेलीविजन इज स्टिल अ फैमिली एंटरटेनर, टेलीविजन हैज अ लॉट ऑफ, एंड टेलीविजन इज कम्पीटिंग विथ ओटीटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, बिकॉज आप जैसे ओटीटी पे आपको इतना कंटेंट मिलता है, तो टेलीविजन में भी आजकल पीपल आर रियली बाइंग फॉर बेटर कंटेंट, डिफरेंट कंटेंट, न्यूअर स्टफ। So yeah, it's a good door for the industry. एक बात मैंने बड़ी ऑब्जर्व की है हमें कि अ, एक थोड़ी बहुत फिल्मों की रिपीट वैल्यू होती, कोई फिल्म बहुत अच्छी लगती है तो आप उसको 2-4 बार देख लेते हो। ओटीटी के हम्म। कंटेंट को बहुत कम लोग देखते हैं रिपीट में। जी। लेकिन टीवी एक ऐसा है कि अगर महिलाओं को वो कहानी या वो कैरेक्टर लग गया दिल को, तो वो शाम को भी देखेंगी और वो सुबह भी देखेंगी, वो लगातार देखेंगी। तो ये जो कैरेक्टर से वो जी। लोग चिपक जाते हैं
और जब हमको पता चलता है एज एन आर्टिस्ट तो कैसा फील होता है? ओह, आई लव इट। मुझे आजकल कोई भी एज ग्रुप के लोग हो ना, वो मुझे माँ करके ही बुलाते हैं। सो एंड दे टेल मी दिस दैट मैम, हम आपको 12 बजे कोई रिपीट होता है तभी देखते हैं, फिर 9:30 बजे का आपका फ्रेश एपिसोड देखते हैं, फिर पता नहीं दिन में कभी आता है या डिज्नी हॉटस्टार पे जाके देखते हैं। वो लोग किरदार से लेके, किरदार को लेके, शो को लेके इतने ज्यादा पजेसिव है कि अगर मेरे कैरेक्टर ने थोड़ा भी कुछ गलत किया हो अक्षु के साथ या अभी के साथ, ओ माय गॉड, मेरी बैंड किस तरह की माँ हो तुम, जालिमा, ये वो, तभी गालियां भी उतनी पड़ती है। पर जब प्यार होता है तभी इतना बरसता है। ओ, इट इज ओवरवेलमिंग, बोथ एंड्स इज ओवरवेलमिंग। बट हाँ, वो कहीं ना कहीं वो लोग भूल भी जाते हैं कि हम एक्टर ही हैं। मतलब ये एक किरदार है जो हम निभा रहे हैं। कई बार मैं भी सोचती हूँ कि यार मेरा कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, या कोई और भी शायद सोचता होगा कि अरे यार ये क्या है, मतलब मेरा कैरेक्टर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। पर वो चीज जरूरी होती है स्टोरी के लिए, पर ऑडियंस वो नहीं समझते। ऑडियंस तो लगता है तुमने किया, माँ तुम ऐसी कैसी कर सकती हो, माँ तुम ऐसी कैसी हो। सो अच्छा भी लगता है कई बार, और कई बार लगता है यू नो व्हाट, आई एम नॉट दिस, आई एम अमी इन रियल। गालियां Okay. पड़ती है तो कुछ थोड़ा। तो तारीफें तो मिलती ही रहती होंगी आपको, क्योंकि आप इतना अच्छा और इतना बेहतरीन काम कर रही हैं स्क्रीन पर, सालों साल से काम कर रही हैं। लेकिन आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? मेरा बेटा, ओ माय गॉड, वो तो, उसने आज तक मुझे, मैंने उसे इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश की है। मैं उसको मेरे पुराने शोज भी दिखाती हूँ, अभी के शोज दिखाती हूँ। अभी का शो देखेगा, अगर मैं रो रही होंगी, मेरा किरदार रो रहा होगा, मेरा मम्मा कितना रोती हो, थोड़ा तो हंस लो, व्हाट इज दिस, आई कांट वॉच दिस। अगर मैं उसे कोई कॉमेडी शो दिखाऊंगी, मम्मा कितना लाउड एक्टिंग करते हो, शी मुझे। सो आई हैव नेवर, उसने एक बार मुझे लाइफ में नहीं बोला कि मम्मा आपने अच्छी एक्टिंग की है। So, मेरे ख्याल से हाँ, वही है मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक। तो चलिए, अभी एक और चैलेंज अभी भी बाकी है। मेरी कोशिश जारी है। मैं एक तो कैरेक्टर या एक तो सीन ऐसा करके दिखाऊंगी जहां वो मुझे, वाह वाह मम्मा तुमने क्या काम किया। मैं कोशिश करूंगी, अपनी जारी रखूंगी। ओके, अमित त्रिवेदी को एक स्टार बनाने में, एक पॉपुलर आर्टिस्ट बनाने में, जो हम्म। सबसे बड़ा, अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट का हाथ माने, पर्सनल लाइफ में तो होंगे लोग आपके, लेकिन वो किसको मानते हैं आप, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से आपको बहुत ज्यादा इनपुट्स मिलते हैं और आप लेती भी हैं और उससे आपके करेक्टर में बहुत फर्क आता है? कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो लिखा जाता है ना, उसे परफॉर्म करना इतना आसान बना देते हैं। अगर आपके राइटर्स अच्छे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें मेहनत नहीं डालनी पड़ती है। नहीं तो कई बार लाइंस पढ़ के आप सोचते हो यार इसको मैं कैसे बोलूंगी। या दैट इज, द राइटर इज योर फर्स्ट, एंड दैट इज ऑब्वियसली डन बाय योर क्रिएटिव एंड ऑल, योर राइटर एंड योर क्रिएटिव टीम। पर उसके बाद आप कैमरा पे कैसे दिखोगे, आपकी शक्ल आप ढंग से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, वो तो डायरेक्टर के हाथ में होता है। सो ऑब्वियसली ही इज द पर्सन, ही इज द माई बाप वहां पे। और उनके विजन से चलना ही बेटर होता है। कई बार आपका विजन, आपको लग रहा है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो द डायरेक्टर नोज बेटर। एंड आई हैव बीन अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई हैव ऑलवेज फॉलोड, आई ट्राई टू फॉलो व्हाट दे हैव इन माइंड एंड देयर विजन पर्सनली, कि उनका विजन क्या है इस कैरेक्टर को लेकर, तो वो कोशिश करती हूँ मैं उनके हिसाब से चलने की। थैंक यू अमित, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इंस्पायरिंग बातें आपने बताई, बहुत सादगी से और सहजता से बताई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अमित त्रिवेदी, एक एक्टर जो कि अभी ये रिश्ता क्या कहलाता में आपको नजर आ रही हैं। इससे पहले बहुत सारे सीरियल कर चुकी हैं, कमाल कमाल की बातें की इन्होंने। पहली बात तो ये कि कई बार प्लान आप बनाते हैं और वो प्लान के चक्कर में आप टेंशन में रहते हैं, और टेंशन में रहने की वजह से प्लान कभी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप खुद को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं और फिर जो भी प्लान सामने आता है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक दिन आप वहां पहुंच ही जाते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जो भी किरदार आपको मिलता है, पहले आप उसको बनाते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया था, उस किरदार से बनाया, और उसके बाद वो किरदार भी आपको आपकी लाइफ में कुछ देके जाता है। ये लेन देन चलते रहता है, यही एक क्रिएटिव फॉर्म है, यही एक आर्टिस्टिक फॉर्म है। आपने वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे जरूर बताइएगा। और ये भी बता दूं कि अमित त्रिवेदी का मैं दूसरा एपिसोड भी रिलीज करूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा डबिंग की, वॉइस एक्टिंग की, क्योंकि वो कमाल की वॉइस एक्टर हैं। उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं एज ए वॉइस आर्टिस्ट। उसके लिए एक सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा, तो वो भी देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। और अगर अभी तक आपने जॉइन होम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो फ्री लर्निंग के लिए ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी आर्टिस्टों को अच्छा लगे
और उनको पता चले कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है, वो सही बातों को जान सकें, यही मेरा मकसद है। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I will